मान के चलिएगा, अब छोटे बच्चे के सामने कोई मोमबत्ती जल रही है तो सीधी सी बात है, हमारा वातावरण जो होता है ना, हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं। क्या होते हैं? उद्दीपक। और हम उन उद्दीपकों को देख के आकर्षित होते हैं। उद्दीपक दैट मीन्स स्टिमुलस। अब कोई सा भी उद्दीपक हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उस एक उद्दीपक में मैंने एग्जाम्पल आपके सामने बोला कि एक छोटे बच्चे के सामने एक कैंडल, आपका स्टिमुलस जल रहा है कैंडल, और बच्चा जब उस कैंडल को देखा, जलती हुई मोमबत्ती को देखा, तो वो उसके पास हुआ, आकर्षित हुआ, उसके पास गया। और जैसे ही उसके पास गया, उस स्टिमुलस के पास, तो वो अपना हाथ जैसे ही कैंडल पे रखा, तो कैंडल पे हाथ रखता है, जैसे ही उसका हाथ जलता है, तो वो अपने हाथ को क्या कर लेता है? प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करेगा? रिस्पॉन्स क्या करेगा? अपने हाथ को पीछे कर लेगा। बच्चा है क्या? हम भी ऐसे ही हैं, हम लोग का जीवन भी ऐसे ही होता है। अब सोच के देखो, जब बालक के सामने इसी प्रकार की कोई दोबारा नवीन घटना घटित हो, मान के चलिए कि कोई कैंडल नहीं, कोई लैंप जल रहा है, कोई अग्नि जल रही है, सर्दी के मौसम की बात मान लेते हैं, तो जैसी वो जलती है तो वो छोटा बच्चा देन वहां पर जाएगा, जलती हुई लौ के पास जाएगा, तो जैसे ही अपना हाथ आगे करेगा, वो अपने हाथ को क्या कर लेगा? पीछे कर लेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि उसको लर्निंग हो गई, उसको अधिगम हो गया, और ये अधिगम करने में उसको अनुभव के द्वारा अधिगम हुआ। वो समझदारी उसके अंदर आ गई, परिपक्वता उसके अंदर आ गई, और उसने अपने व्यवहार में अपडेट कर लिया, यानी कि परिवर्तन कर लिया कि इस जलती हुई मोमबत्ती को स्पर्श नहीं करना है। यही है अधिगम, यानी कि सीखने सिखाने की प्रोसेस को हम अधिगम के नाम से जानते हैं। और अनुभव, अधिगम को यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में व्यक्त करें, यानी कि अधिगम जो है अनुभवों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, और ऐसा परिवर्तन हो, कुछ समय के लिए नहीं, परिवर्तन हो, स्थायी परिवर्तन हो, उस स्थायी परमानेंट परिवर्तन को हम अधिगम के नाम से जानेंगे। अब सर, ये स्थायी परिवर्तन आपने क्या बोला? अरे भाई, आज सीखे कल भूल गए, ये अधिगम नहीं है। बचपन में आपने प्लस सीखा, अब वो प्लस बचपन में जब आपको नहीं पता होगा, तो आपके दिमाग में मनोवैज्ञानिक चल रहा होगा, ये क्या है, लेकिन जब बताया गया होगा तो आप वो प्लस के बारे में समझ गए होंगे, संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे, और मैंने प्लस का एग्जाम्पल आगे चल के आपने जीवन में इस्तेमाल किया, तो ये बताना चाह रहा है, और वो जीवन में आगे आप उस प्लस का अर्थ बता पा रहे हैं कि इससे जोड़ने का काम होता है, तो ये बताने का परिणाम कर रहा है कि अधिगम कुछ समय के लिए नहीं है, परमानेंट एक स्थायी घटना, या स्थायी घटना का नाम आपका अधिगम है। कभी भी अस्थायी नहीं होती, कि जैसे सर्दी जुकाम